everyone, a very warm welcome to all of you. Today is Wednesday. I am Drishti and आज अगेन हम कवर करेंगे आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 5 MCQs फ्रॉम योर इकोनॉमिक सर्वे. बेसिक हमारा जो इंटेंट है वो ये है, आपका इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर भी अच्छे से कवर हो, ऑल्सो उससे रिलेटेड MCQs जो बैकलॉग में चल रहे हैं वो हम कवर करेंगे ताकि आपका रिविजन भी होता रहे. पेपर इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड कॉन्टीन्यूसली आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आपको हेल्प मिलेगी. आई होप जो हमने आपके लिए फ्री प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चलाई हुई हैं उसमें भी आपको अच्छा स्कोर मिल रहा है. कंसिडरिंग वॉचिंग द रिस्पॉन्स हम लोगों को बहुत ट्रमेंडस मिला है. थैंक यू सो मच फॉर अपियरिंग. ठीक है, एंड देर आर अ कपल ऑफ डाउट. स्टूडेंट्स कम टू मी टाइम एंड अगेन एंड दे आस्क मी कि कैसे क्या चल रहा है. ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट मी. बाकी कीप द ग्राइंड ऑन, अच्छे से पढ़िए. ठीक है, पेपर वी आर एक्सपेक्टिंग इस बार मॉडरेट लेवल का आएगा. बाकी लेट्स सी. एंड एनटी का पेपर जो है आपका 30 अक्टूबर को, दैट इज़ अ ब्लाइंड गेम फॉर एवरीवन. ठीक है, पहली बार पैटर्न चेंज हुआ है तो लेट्स सी वो पेपर आता कैसा है. राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग CPI इंडेक्स. ठीक है, CPI इंडेक्स रेफर्स टू योर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. एंड आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? CPI जो डेटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा है, दैट इज रिलीज्ड बाय मंथली. ठीक है, पहला स्टेटमेंट कीवर्ड आया आपका मंथली. दूसरा, इट इज़ रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री MOSPI. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. क्या ये मिनिस्ट्री जो आपका CPI का डेटा है ये रिलीज़ करती है? ये सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज RBI ने अडॉप्ट कर लिया है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज द की मेजर फॉर डिटरमिनिंग कि जो इन्फ्लेशन है, आपकी इन्फ्लेशन सिचुएशन ऑफ द इंडियन इकॉनमी किसके रिकमेंडेशन पे? उर्जित पटेल कमेटी जो आई थी उसके रिकमेंडेशन पे. उर्जित पटेल कमेटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी. ठीक है, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी आपने इकॉनमी में पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ डू ब्रश इट अप. इसका मेंशन टाइम एंड अगेन आता है बोथ प्रीलिम्स में एंड मेंस में. ठीक है, इकॉनमी में देयर आर कपल ऑफ कमिटीज़. आपकी नरसिम्हन कमेटी है. ठीक है, नरसिम्हन कमेटी 1, 2, देन देर इज़ नचिकेत मोर कमेटी, देन देर इज़ योर उर्जित पटेल कमेटी. ठीक है, तो शशिकांत दास की कमेटी थी. तो ये वाले जो काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, प्लीज़ डू रिवाइज देम. नाउ आपके पास ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस दिए हुए, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. योर ऑप्शन A इज़ 1 ओनली, ऑप्शन 2 इज़ B 2 ओनली, ऑप्शन C इज़ बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन D इज़ नीदर 1 nor 2. राइट, अगर आपने इकॉनमी अच्छे से पढ़ी है, इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है तो ये वाला आंसर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. एंड ये करेक्ट आंसर इज बोथ 1 and 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं. नाउ CPI के बारे में देख लेते हैं कपल ऑफ थिंग्स. CPI जो है बेसिकली इट मेजर्स जो चेंजेस होते हैं आपके इन द प्राइस लेवल ऑफ अ मार्केट. प्राइस लेवल ऑफ अ मार्केट, बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स, basket of consumer goods and services which are purchased by the households. ठीक है, CPI का जो डेटा है दैट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय जो आपका सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस है CSO विच अल्टीमेटली फंक्शंस अंडर MOSPI. MOSPI इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. 4 टाइप के CPI देखो आप रिलीज किए जाते हैं. 4 टाइप के CPI कौन से हैं? CPI IW मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, देन आता है CPI UNME दैट इज अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, देन आता है CPI AL दैट इज एग्रीकल्चरल लेबरर्स, एंड आता है CPI RL दैट इज रूरल आपका लेबरर्स. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होंगी. नाउ RBI ने अडॉप्ट करा था CPI एज अ की इंडिकेटर मेजर फॉर डिटरमाइनिंग जो इन्फ्लेशन की कंडीशन है इन द इकोनॉमी, बेसिकली बेस्ड ऑन उर्जित पटेल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उसमें. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है इज जो बेस ईयर है ये रिवाइज कर दिया गया है फ्रॉम 2001 टू 2016 सितंबर 2020 में फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. ठीक है, 4 टाइप के मैंने आपको CPI के इंडेक्सेस बता दिए, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इट हैज़ बिन रिवाइज्ड. ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. ये सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडेज 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं इसमें. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है,
तो your statement 1 is Ministry of Commerce and Industry is responsible for compiling WPI and releasing it. Your option 2 is it takes only goods into account, not services. ठीक है. Your option 3 is it is primarily used as a GDP deflator. Now आपके पास ये 3 ऑप्शंस हैं. करेक्ट आंसर आपको चूज करना है स्टेटमेंट्स एंड योर ऑप्शन A is 1 and 2 only, option B is 2 and 3 only, option C is 1 and 3 only, and option D is 1, 2 and 3. Your correct answer is option D, 1, 2 and 3. तीनों ही statements आपकी correct हैं. जो WPI है ये important index है, basically हम calculate करते हैं इससे भी inflation. ठीक है. Now Office of Economic Advisor जो होता है basically in the Department of Industrial Policy and Promotion, अल्टीमेटली जो किसके अंडर फॉल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. दे कंपाइल आपका WPI का डेटा एंड दे रिलीज इट. नाउ मेजर ये क्या करता है, मेजर एंड ट्रैक्स चेंजेस जो प्राइसेस में रहते हैं इन गुड्स बिफोर दे रीच कंज्यूमर्स, एंड ये बेसिकली देखता है आपके गुड्स विच आर सोल्ड इन बल्क एंड ट्रेडेड बिटवीन जो आपके बिजनेसेस होते हैं रादर दैन बिटवीन कंज्यूमर्स. ठीक है. तो अगर आप देखो बल्क में इसका जितना है ट्रेडिंग वो डेटा कलेक्ट होता है. जो आपका रिटेल छुटकर जो आपका फुटकर मार्केट है उसका डेटा इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता. नाउ इसको बोलते हैं हम बेसिकली B2B प्राइस वेरिएशन, बिजनेस टू बिजनेस प्राइस वेरिएशन. एंड WPI अगर आप देखो तो दिस इज अ चीफ इंडिकेटर ऑफ कंट्री में किस लेवल पे इन्फ्लेशन चल रही है वो. नाउ WPI इंडेक्स जो है ये बेसिक दिखाता है होलसेल गुड्स की बास्केट, ये मैंने आपको बता दिया है. नाउ मेन ऑब्जेक्टिव WPI का ये है कि हम प्राइस मॉनिटर करें दैट ड्रिफ्ट्स दैट रिफ्लेक्ट इन डिमांड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो बड़े लेवल का काम होता है उसके अंदर. WPI ऑल्सो हेल्प्स यू इन असेसिंग जो मैक्रो इकोनॉमिक एज वेल एज जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है ऑफ अ इकोनॉमी. ठीक है. तो आपको इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. नाउ इम्पॉर्टेंस अगर आप देखो WPI की क्या है, प्राइसेस अगर आप डायनामिक वर्ल्ड में देखो, शेयर मार्केट में देखो या जहाँ पे भी आप प्राइसेस देख रहे हो, दे आर नॉट कांस्टेंट, दे कीप ऑन वेरिंग. नाउ इन्फ्लेशन रेट जो है दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ WPI एंड अगेन यहाँ से डायनामिसिटी देखते हैं हम मार्केट की एंड वहाँ से मूवमेंट ऑफ प्राइसेस देखी जाती है. Now WPI it captures price movement in a most comprehensive way. गवर्नमेंट बैंक्स हो गए, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हो गए आपके, इन सब के डेटा को लेके इसको कंपाइल किया जाता है. सिग्निफिकेंट जो फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी के आपके चेंजेस होते हैं ये ऑफन दीज आर लिंक्ड टू योर WPI मूवमेंट्स. सिमिलरली WPI ऑल्सो सर्व्स एक इन्फ्लुएंशियल डिटर्मिनेंट है किस चीज़ का, कि फॉर्मुलेशन जो होगी पॉलिसी की आगे, वेदर इट इज ट्रेड, फिजिकल या जो भी अदर इकोनॉमिक पॉलिसी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कैसे प्रोसीड करेगी. WPI इंडेसेस की बात करें तो दे आर ऑल्सो यूज्ड एज द पर्पज ऑफ एस्केलेशन ऑफ क्लॉजेस इन मटीरियल्स, मशीनरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ WPI की बात करें तो दिस इज यूज्ड एज डिफ्लेटर ऑफ जो आपके वेरियस मैक्रो नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए. ठीक है. WPI आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए थोड़ा सा डिटेल में मैंने करा दिया, ऑल्दो आपने GS में पढ़ा होगा. नाउ डिस्पाइट इट इज़ नॉट अ चीफ प्राइमरी इकोनॉमिक टूल, जो सर्ज है WPI में कांस्टेंट आता जा रहा है, इट इज़ अ प्रॉब्लम. ठीक है. द इकोनॉमिस्ट्स आर वरिड अबाउट इट. क्यों? बिकॉज एक तो ये टेक्स ओनली गुड्स इनटू अकाउंट एंड नॉट सर्विसेज. ऑल्सो ये GDP डिफ्लेटर की तरह काम करता है, तो इसका बढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. ठीक है. नाउ थर्ड क्वेश्चन फॉर टुडे इज द स्टेट हिमाचल प्रदेश जो है, द स्टेट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको 4 जोन्स दिए हैं, सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, then subtemperate, subhumid mid hills, then wet temperate deciduous hills या dry temperate high hills and cold deserts. ठीक है. अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, प्लीज याद रखेंगे नॉट पूछा गया है. ठीक है. नॉट पूछा गया है. सो अगेन आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं. एंड योर करेक्ट आंसर इज
वेट टेम्परेट डेसिडुअस हिल्स। तो अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात करें स्टेट के, तो द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 जोन्स जो हैं सब ट्रॉपिकल, सब माउंटेन एंड लो हिल्स, ठीक है, पहला। देन आता है आपका सब टेम्परेट, सब ह्यूमिड मिड हिल्स। देन आता है वेट टेम्परेट आपके हाई हिल्स। देन आते हैं ड्राई टेम्परेट हाई हिल्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स। डेसिडुअस नहीं है, खाली वेट टेम्परेट हाई हिल्स हैं। नाउ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो बेसिकली ये चैप्टर में क्यों था, बिकॉज दे आर सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, बेसिकली जिंजर या नई नई एग्जॉटिक जो आपके स्टेट में इंट्रोड्यूस हो रही हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनकी कल्टिवेशन के लिए ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम हैं आपके पास, चंबा, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ठीक है। पूरा का पूरा हिमाचल, ऐसे इंडिया का क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इट्स ईजियर टू आंसर, बट हिमाचल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है? द करेक्ट आंसर इज बी, कांगड़ा। नाउ स्टेट का अगर आप देखो, हिमाचल प्रदेश, इट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल आपका 1251 मिलीमीटर का। कांगड़ा गेट्स हाईएस्ट रेनफॉल अगेन विच इज फॉलोड बाय चंबा, सिरमौर एंड मंडी। हिमाचल का देखो अगर पिछले साल का ग्राफ पूरा, तो हिमाचल एज अ होल इट रिसीव्ड रेनफॉल 10% बिलो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एनुअल रेनफॉल। एंड मेजर एग्रीकल्चर पोर्शन जो हिमाचल में है इट इज़ रेनफेड, तो थोड़ी सी हम प्रॉब्लम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समर सीजन में शिमला में अगर आप देखो कॉन्टिन्यूस पानी की दिक्कत होती जा रही है, पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, इसलिए ये इकोनॉमिक सर्वे से डेटा पढ़ रहे हैं। Now your last question for today is soil testing laboratory जो है this has not been established in which of the following district? So your option is A किन्नौर, B चंबा, C लाहौल स्पीति या D बिलासपुर। I think एलिमिनेशन से बड़ा इजीली हो जाता है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे ये नहीं होगा। कन्फ्यूजन आपको किन्नौर एंड स्पीति में हो सकता है एंड योर करेक्ट आंसर इज लाहौल स्पीति। नाउ सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की, and this particularly helps to maintain fertility of the soil. Soil samples हैं, they are collected from the farmers fields and analyzed. Soil testing करी जाती है। Soil testing laboratory सारी districts में खोल दी गई हैं except लाहौल एंड स्पीति। एंड इसके अलावा जो आपके 4 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं ये बेसिकली काफ़ी प्रमोट करे जा रहे हैं एक्सक्लूसिवली जो आपके ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दिस concludes your session for today, ठीक है। हमने आपके चैप्टर 6 and 7 के इकोनॉमिक सर्वे के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कम बैक अगेन विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस। Stay tuned and keep learning, keep watching. Thank you so much. We'll meet again on Saturday with your next chapter of economic survey. Bye bye.